बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी माशरे की बका और पाकीज़गी के लिए अल्लाह ताला ने हया और हिजाब का हुक्म दिया है, और जब तक इंसानी माशरे हया और हिजाब का एहतमाम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरे माशरे को उसकी खैर पहुँचेगी। यहाँ ये बात भी हमें समझने की ज़रूरत है कि दरअसल अल्लाह ताला ने हिजाब का हुक्म सिर्फ़ ख़वातीन को नहीं दिया है, बल्कि ये पूरा एक निज़ाम इफ़्फ़त व अस्मत है जिसको अल्लाह ताला ने पूरे इंसानी माशरे के अंदर अगर लागू किया जाए तो इसके बेहतरीन नताइज और समरात हमको हासिल होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यानी पहले जो है वो मर्द हज़रात को इस बात का हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और हिफ्ज़ुल फ़ुरूज करें, और उसके बाद ख़वातीन को ये हुक्म दिया कि वो भी अपनी निगाहें नीचे रखें और हिजाब इख्तियार करें। तो इस लिहाज से हम ये देखें कि पूरा माशरा अगर हया के उस ईमानी रूह को समझता है और उनको इख्तियार करता है तो वो माशरे तरक्की करते हैं, वो माशरे परवान चढ़ते हैं, उसके अंदर इंसानी इक़दार परवान चढ़ती हैं, उसमें ख़ानदानी निज़ाम मुस्तहकम होता है। और उसके बरक्स हम ये देखते हैं कि जहाँ हया और हिजाब की कदरों को पामाल किया गया वो माशरे इंसानी माशरे नहीं बल्कि वो जानवरों के माशरे बन गए। उसके अंदर जो है वो हरासमेंट है, ज़ना है और यानी है, फहाशी है। जिन इंसानी माशरों ने मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा और उनको भी पामाल किया और ख़वातीन को भी पामाल किया, और पूरे यानी माशरे के अंदर जो है वो इंतहा दर्जे की उबाहियत और इंतहा दर्जे की अफरा तफरी जो है वो फैल गई है। तो हम ये समझते हैं जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन पाकिस्तान 4 सितंबर आलमी तौर पर हिजाब यौम हिजाब करार दिया गया था। जब फ़्रांस के अंदर हिजाब के ऊपर पाबंदी 2004 में लगाई गई थी तो हम जो है इस यौम हिजाब को पूरे पाकिस्तान के अंदर मनाते हैं, और अब की हमारा यौम हिजाब जो है वो हया और हिजाब तहफ़्फ़ुज़ भी और रहमत भी के उन्वान से मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में ये मैं बताते हुए खुशी महसूस करती हूँ कि सिर्फ़ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि हमने 1 सितंबर को एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार मुनक़्क़िद किया था जिसके अंदर तकरीबन यानी 5 बरे-आज़म से और 32 ममालिक ने हिस्सा लिया था। 32 ममालिक के 42 स्पीकर्स बहनें थीं और तकरीबन 300 शुरका ख़वातीन थीं, जिसके अंदर उन्होंने अपने यानी इस्लाम बहुत सारी हमारी जो थी वो नौ मुस्लिम बहनें भी थीं, नौ मुस्लिम ख़वातीन भी थीं, और उन्होंने ये बात हमें वहाँ पर उससे आगाह किया कि इस्लाम कबूल करने के बाद हिजाब के उनके जो ईमान अफरोज़ तजुर्बात और एहसासात वो क्या थे। और मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम सब के लिए बहुत उम्मीद का पहलू अपने अंदर रखती हैं। 4 सितंबर को हमने लाहौर के अंदर इसी उन्वान से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें माशरे के मुख्तलिफ़ तबका हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली और नुमायाँ सरगर्मियाँ अंजाम देने वाली ख़वातीन हमारी उसके अंदर मौजूद थीं, और बाहिजाब ख़वातीन थीं जो हिजाब के बावजूद, जिसको ये समझा जाता है कि हिजाब शायद किसी पसमानदगी की या जहालत की अलामत है या हिजाब मर्दाना जबर की कोई अलामत है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हया और हिजाब जो है वो यानी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी यानी ख़ानदान की ज़िम्मेदारी अदा करते हुए माशरे के अंदर मीडिया के दायरे में, तालीम के दायरे में, विमेन इश्यूज़ के दायरे में, समाजी ख़िदमात के दायरे में और मुल्की और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर भी मौजूद हैं, और बाहिजाब होकर अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ पूरे एतमाद के साथ, पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ अंजाम दे रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि हिजाब जो है और हया जो है वो इंसानी माशरों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है।